सच्चे दरबार की जय। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस शरद पूर्णिमा की रात हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करते हैं और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्रीहरि के साथ पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती हैं। लक्ष्मी विष्णु के स्वागत में इस रात को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत करके विधि विधान से पूरा व्रत करती थी, वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में आडंबर बनाकर उनका अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और कोई उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ उससे बातें पूछने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का फल नहीं मिलता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक छोटे बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा और उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया। इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता न चले कि उसके नीचे कुछ है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। कहा कि तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो। मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ था तो पहले से ही था, पर तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम्हें दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण करके सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करें। इस दिन रबड़ी या खीर का भोग लक्ष्मी माँ और विष्णु हरि को लगाया जाता है और रात को उसको चंद्रमा के खुली छत पर रखा जाता है, जिससे कि चंद्रमा का अमृत उसमें मिल सके और सुबह को वो खीर सभी घर के सदस्य खाते हैं। तो बोलिए श्री हरि और लक्ष्मी माँ की जय।